दुर्ग जिले में 2 नन की गिरफ्तारी के बाद देश में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के सांसदों ने दिल्ली में यह मुद्दा उठाया। दरअसल 25 तारीख को दुर्ग जिले में 2 नन की गिरफ्तारी पुलिस ने किया था। चूंकि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है उन्होंने आरोप लगाया था कि धर्मांतरण कराकर जो है उनको केरल ले जाया जा रहा है। उसके बाद आरोप लगने के बाद दोनों की गिरफ्तारी की गई थी। अब गिरफ्तारी होने के बाद आज सुबह जो इंडी गठबंधन के जो सांसद हैं और विधायक हैं वो छत्तीसगढ़ आए। छत्तीसगढ़ आने के बाद उन्हें दुर्ग में जाकर दोनों नन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद किस तरीके से गिरफ्तारी हुई उनकी जानकारी मांगी है। हालांकि दिलचस्प मामला यह था कि केरल के जो महासचिव है अनूप, वो छत्तीसगढ़ पहुंचे। छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा से उनकी 1 घंटे तक चर्चा हुई। इसके क्या जिस तरीके से केरल में हालात बन रहे हैं उसको देखते हुए दोनों नन की गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर क्या रिहा किया जाएगा, किस तरीके से आगे कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन किशोर के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज। इस वक्त मैं जो है कांकेर जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर पोटगांव में हूँ। पोटगांव का आप जो है प्राथमिक पाठशाला देख सकते हैं कि किस तरीके से झिल्लियों से जो है टंगा हुआ है। कांकेर जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर अंतागढ़ ब्लॉक का पोटगांव इन दिनों चर्चा में है। जर्जर स्कूल भवन की टपकती छत में बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर है। 2010 में बने इस प्राथमिक शाला भवन में छतों में दरार और फर्श पर पानी की सिला है, जो लंबे समय से स्कूली बच्चों और शिक्षकों सहित पालकों के परेशानी का कारण बन चुका है। इसकी शिकायत हर साल जिम्मेदारों से की जाती है, पर राहत वर्तमान तक नहीं मिल पाई। परेशान ग्रामीणों ने पंचायत में चौपाल लगाया। ग्रामीणों ने आपसी चंदा कर भवन निर्माण की सामग्री खरीदी और श्रमदान कर एक अस्थायी स्कूल भवन बना डाला। आज भवन का कार्य लगभग अंतिम चरणों पर है। ग्रामीणों ने भवन बनाकर एक मिसाल पेश की है। सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके में जंगली हाथियों का उत्पात इन दिनों देखने को मिल रहा है। हाथी मकानों को तोड़ दे रहे हैं, फसलों को बर्बाद कर दे रहे हैं और इसके बाद भी लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। हाथियों के उत्पात की तस्वीर बेहद ही दुखद है। मकान टूटे हुए हैं, फसल भी बर्बाद हो रहा है। वहीं हाथी प्रभावित लोगों का दुख दर्द समझने के लिए पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत उनके बीच पहुंचे। हाल ही के दिनों में मैनपाट के बरडार, बरवावली, टाटीढाप, नर्मदापुर क्षेत्रों में हाथी जबरदस्त आतंक फैला रहे हैं। यहाँ अलग अलग आधा दर्जन से ज्यादा जंगली हाथियों का झुंड पिछले कई दिनों से विचरण कर रहा है और कैबिनेट मंत्री ने अलग अलग गाँवों का निरीक्षण किया है। वे 20 सालों तक यहाँ पर विधायक भी रहे हैं। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने प्रभावित लोगों को भरोसा दिलाया है कि वे सरकार से सही समय पर मुआवजा मिल जाए, इसके लिए मांग करेंगे, क्योंकि लोग हर साल यहाँ पर परेशान होते हैं। हर साल हाथी सैकड़ों की संख्या में मकानों को तोड़ते हैं। नागपंचमी के महापर्व में हम आपको ऐसी अजब मंदिर की गजब कहानी बताएंगे। इस वक्त मौजूद हूँ मैं शक्ति जिले के कैथाओं गांव में। गले में फंसी हड्डी, सपने में आया नाग और फिर शुरू हुई एक आस्था की अनोखी परंपरा। हम बात कर रहे हैं शक्ति के कैथा की। यहाँ की मान्यता है कि अगर किसी को सांप काट ले तो बिरतिया बाबा के मंदिर लाने पर उसे मंदिर परिसर की मिट्टी खिलाई जाती है और बस पीड़ित स्वस्थ हो जाता है। माना जाता है कि वर्षों पहले गांव के गोठिया को सपने में नाग देवता के दर्शन दिए थे। नाग के गले में फंसी हड्डी को गोठिया ने निकाला और बदले में नाग ने वरदान दिया कि यहाँ आने वाले सर्प और बिच्छू के दंश पीड़ितों को जीवन दान मिलेगा। कैथा के इस मंदिर में आस्था और विश्वास का अद्भुत संगम दिखता है। यहाँ की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक है। नागपंचमी के दिन यहाँ मेला लगता है। लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ की मिट्टी को घर लेके भी जाते हैं। शक्ति से विस्तार न्यूज के लिए राकेश साहू। छत्तीसगढ़ के जसपुर इलाके में हाथियों का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर हाथियों के झुंड ने पिछले कुछ दिनों से जमकर उत्पात मचाया है, जिसके कारण ग्रामीणों में भय का माहौल है। जसपुर के बगीचा वन परिक्षेत्र में मादा हाथी और उसके बच्चे का उत्पात देखा जा सकता है। झिंकी नदी के 4 घरों को हाथियों ने तोड़ दिया है। वहीं पर ITI कॉलेज के गेट को भी हाथी ने अंदर घुसकर तोड़ दिया है। हाथियों ने ITI कॉलेज में भी जमकर तोड़फोड़ की है। तस्वीर देखकर भी आप समझ सकते हैं कि कैसे कच्चे मकान पूरी तरीके से धराशाही हो गए हैं, वहीं पक्के मकानों में भी क्रैक आ गए हैं। हाथी की दहशत ऐसी कि लोग घरों में भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ लगातार हाथियों की आमद हो रही है।
वन अमला लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो हाथियों से दूर रहें, लेकिन लगातार हाथियों का झुंड रिहायशी इलाकों पे पहुंच रहा है, जिससे लोगों में भय का माहौल है, वो डर के साए पे जी रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, बगीचा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नारायणपुर की फरसबेड़ा गांव में। उर्शबला के अंतर्गत आता है गांव की जो अबूझमाड़ की जो इलाका और झरना की ये तस्वीर आपको साझा कर रहे हैं। अबूझमाड़ क्षेत्र अपनी समृद्धि आदिवासी संस्कृति और रहस्यमय भूगोल के कारण देश विदेश में जाना जाता है, लेकिन इसके कई खूबसूरत स्थल आज भी मुख्य धारा से कटे हुए हैं। ऐसे ही एक अनुच्छेय प्राकृतिक सौंदर्य है फरसाबेड़ा जलप्रपात, जो अबूझमाड़ की घने जंगलों और पहाड़ों में छिपा हुआ है। यह जलप्रपात मानसून के समय अपनी पूरी भव्यता में होता है। तरला मरका पहाड़ी से निकलने वाली ओरवेड़ नदी की जलधारा जब लगभग 500 फीट की ऊंचाई से दूध जैसे सफेदी से गिरती है तो दृश्य अत्यंत मनोहर होता है। ये झरना प्रकृति की गोद में छुपा एक ऐसा रत्न है जिसकी चमक आज भी बाहरी दुनिया के नजारों से ओझल है। अबूझमाड़ के घने जंगलों के बीच स्थित यह जलप्रपात अपने अद्भुत सौंदर्य और रहस्यमय वातावरण के कारण किसी फिल्मी दृश्य जैसा लगता है, जहां पर्यटक 18 किलोमीटर पैदल सफर करने के बाद पहुंच पाते हैं। एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पाराडोल के हरकाटन पारा में आए हुए हैं। एक वर्ष बीत जाने के बाद फिर से बरसात के दिन आ गए हैं। हमारे पीछे देख रहे हैं सड़क किस प्रकार से गड्ढों में तब्दील है। एमसीबी जिले का ग्राम पंचायत पाराडोल, जहां आजादी के बाद से आज तक सड़क के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आज तक सड़क नहीं बन पाई, जिसके कारण ग्रामीण से लेकर शिक्षक, छात्र कीचड़ भरी सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, जब भी ग्रामीण क्षेत्र में कोई बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस भी खराब सड़कों के कारण नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण मरीज को खाट से एम्बुलेंस तक पहुँचाया जाता है। जनप्रतिनिधि ग्रामीणों को आज तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। एमसीबी जिला से लेकर छत्तीसगढ़ सरकार में ग्रामीण क्षेत्र के विकास को एक नया रूप देने के लिए जिस प्रकार से बात की जाती है, आखिर कब हरकाटन पारा ग्राम पंचायत पाराडोल के लोगों को सड़क की सुविधा मुहैया हो पाएगी। विस्तार न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। आज नाग पंचमी है और अभी हम अकलतरा क्षेत्र के दलहा पहाड़ में मौजूद हैं और यह पहाड़ देश के दूसरे केदारनाथ के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर नाग पंचमी का दिन है, ऐसे में छत्तीसगढ़ का केदारनाथ कहे जाने वाले पुरी दलहा में आज के दिन भव्य मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि एक प्राचीन मेला है। वहीं आज के दिन 1800 मीटर का रास्ता तय कर पर्यटक दल्ला पहाड़ चढ़ते हैं, जिस पहाड़ की ऊंचाई 750 मीटर है। हर वर्ष नाग पंचमी को दल्ला पहाड़ में एक दिवसीय मेले का आयोजन होता है। मान्यता है कि मुनि आश्रम स्थित सूर्य कुंड का जल पीने से शरीर की हर तरह की समस्याओं का इलाज हो जाता है। इसके साथ ही लोग अपने खेतों में भी कीटनाशक के रूप में इसका छिड़काव करते हैं, जिससे खेत में कोई बीमारी नहीं होती। चलते जो है लोग यहाँ देश के कोने कोने से पहुँचते हैं। प्रकाश साहू, विस्तार न्यूज, जांजगीर। गरियाबंद में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। देखिए, गरियाबंद के भाटीगढ़ में संचालित आदिवासी प्री मैट्रिक आवासीय स्कूल का नया भवन 2 साल में ही जर्जर हो गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा 2023 में पूर्ण किए गए इस भवन की गुणवत्ता की पोल साल भर में ही खुलने लगी थी। 30 लाख से ज्यादा लागत से बन रहे इस काम की मंजूरी 2008 में मिली थी। काम में लापरवाही हुई तो रिवाइज एस्टीमेट के आधार पर 2 बार अनुबंध बदला गया, लेकिन बावजूद इसके कई काम अधूरे पड़े हैं। क्लासरूम में पड़ी दरारें हादसे को न्योता दे रही हैं। उखड़कर क्लासरूम में कभी भी गिरने वाले प्लास्टर से बच्चे में भय बना हुआ है। हैरानी की बात है ये कि निर्माण करने वाले विभाग ने अब तक छात्रावास संचालन करने वाले ट्राइबल विभाग को भवन भी हैंडओवर नहीं कर दिया है। एक तरफ बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं तो दूसरी तरफ स्कूल के इन हालातों ने सिस्टम पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया है कि आखिर कैसे 2 साल पहले बना भवन हादसों को दावत दे रहा है। क्या इसमें प्लास्टर के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार की परत चिपकाई गई थी? कैमरामैन गिरीश जगत के साथ पुरुषोत्तम पात्र, विस्तार न्यूज, गरियाबंद।